हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन इन अ ट्रैवल व्लॉग। और अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली के स्टेशन पे। सुबह के 5 बजे हैं और अभी हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मैं रात को ही आ गई थी अपने ट्रेन के लिए और सुबह 6:10 पर मेरी ट्रेन होती है शताब्दी एक्सप्रेस में। आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। भले सुबह के 6 बजने वाले थे लेकिन ट्रेन पर काफ़ी हलचल हो रखी थी और पापा मुझे ट्रेन में बिठाकर चले जाते हैं वापस घर। जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, मुझे जाना है लखनऊ। और तो मुझे मिली थी विंडो वाली सीट, क्योंकि मैंने विंडो वाली सीट ली थी। और बैठते ही फिर ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले हमें मिलती है वाटर की बोतल, सभी को मिलती है। विंडो वाली सीट को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी तो आपको मेरे फेस पर देखी ही जा सकती है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और प्यारे प्यारे व्यू तो दिखाई देंगे। इतने प्यारे व्यू होते हैं ना कि मुझे इतनी खुशी होती है कि वाह क्या नज़ारे हैं, लुक एट द व्यू। नाउ द टी टाइम। ट्रेन को चलते चलते अभी 2 आवर्स हो चुके थे और अभी मिलती है टी और उसके साथ मिलते हैं 2 कुकीज़। और प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है टी को बनाने का, वो सब दिया जाता है। आप अपनी चाय खुद बनाओ, आपको पानी दिया जाएगा गरम गरम। इतनी मेहनत के साथ मैं बना तो रही हूँ टी को। अब मुझे भी थोड़ा ऐसा था कि कैसा टेस्ट होगा इसका, कैसा होगा। एवरेज ही टेस्ट होता है, इतना मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा खास था। जिसको पता है कि चाय कितनी टेस्टी बन सकती है तो उसको ये टेस्ट देखो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। इस ट्रेन का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपको ना इसमें सीट वैकेंट मिल जाती है, पूरी ऐसे फुल नहीं होती है और टाइम से पहुंचा देती है। देखो इशू तो ये है कि आपको अगर नींद आ रही है तो आप अच्छे से नहीं सो सकते, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं है। बस आपको बैठे बैठे आप व्यू को एंजॉय कर सकते हो, ये हो सकता है और यही है। और सबसे खास बात क्या है कि अगर ट्रेन लेट हो गई ना तो बस आप सोते सोते जाओ, फिर सोती रहेंगे। और होता ही ऐसा है कि नाम तो है शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, सुना है कि स्पीड में चलती है, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी कि बहुत रुक रुक के चल रही है, स्टॉपेज ही नहीं है। और जितना ये रुक रुक कर चल रही थी ना उतना यही हो रहा था कि लोगों को नींद आ रही थी और सभी ना आराम से सोए हुए थे। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट आता है जिसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, माजा है, बटर है और फिर से इसमें टी दी गई है और पोहा भी है। और पोहा की तरफ देखो आप, हाँ ये सही था। और इसको खाने के बाद लगता है कि हाँ चलो पेट को कुछ अच्छा मिला है, पेट भर गया है। अब ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद फिर वही बैठो, आप नज़ारे देखो। आप तो धूप आ गई है बाहर, अब क्या नज़ारे देखोगे, सो जाओ आप, यही है। मुझे बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे आप एक मीटिंग हॉल में बैठे हो और आराम से आपकी सीट है, आप उठ के नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। बस जो करना है आपको बैठे बैठे करना है, जहाँ तक देखना है आपको बैठे बैठे देखना है। पता नहीं यहाँ क्या होता है, 12 बज चुके हैं और अभी तक खाना नहीं दिया है। समझ नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं। तो मैं तो अपने फ्रूटी निकालती हूँ, चिप्स निकालती हूँ और खाने लग जाती हूँ, ठीक है। तो शुक्र है मैंने खा लिया कुछ। अब होता ये है कि 2 बज चुके हैं, लखनऊ पहुँचने वाली है ट्रेन, लेकिन आपके खाने का तो कुछ अता पता नहीं है, खाना नहीं देते। भाई इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है ना मुझे कि ये क्या, आप पैसे ले रहे हो किस चीज़ के और आप खाना नहीं दे रहे हो, ये क्या बात हुई है, तो हद है आप तो। अब प्लेटफॉर्म पे उतर कर ना मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं लखनऊ पहुंच गई और फाइनली मैं पहुंच गई। और आपको मैं बता दूं लखनऊ में 2 रेलवे स्टेशन है, लखनऊ चारबाग NR करके और लखनऊ जंक्शन NER करके, ठीक है। तो ये पास में ही है, ऐसे कोई सच दूर नहीं है। और मैं थोड़ा वेट करती हूँ यहाँ पे अपनी राइड का। और आपको मालूम है कि ऑटो वाले भैया 200 रुपये से नीचे आने वाले हैं नहीं, तो मैंने फिर रैपिडो बुक कर दी थी अपनी। अब जैसे तैसे मुझे मेरी राइड मिल जाती है। होता ये भी है ना, लोकेशन कुछ ना कुछ मैं कहीं खड़ी और हूँ और मैंने कुछ और लोकेशन डाली है। तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही थी लेकिन मैं थोड़ा आगे थी, भैया थोड़ा पीछे थे, तो मुझे थोड़ा ऐसा टाइम लग गया जाने में। तो मुझे मेरी राइड मिल जाती है। मैं थोड़ा नर्वस भी थी कि मैं पहुंच जाऊंगी। तो कैसा है लखनऊ, तो फाइनली भी देख पा रही हूँ कि लखनऊ कैसा है, कैसे नज़ारे हैं। और रास्ते में जाते जाते मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में इतना ट्रैफिक होता है या आज ही है। देन भैया से बात करने के बाद मालूम चलता है कि ये रोज़ का है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता ही होता है। तो अच्छी बात ये होगी कि अगर आपको कहीं जाना है तो टाइम से पहले निकलें, क्योंकि लखनऊ की गलियों में तो आपको ट्रैफिक मिलने ही वाला है। लखनऊ में जगह जगह आपको लखनऊ के आर्किटेक्चर दिख जाएंगे। इस बात की खूबसूरती है जो दिखाते हैं कि लखनऊ नवाबों का शहर है और यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। लखनऊ के नवाबों ने यहाँ पे बहुत सारे काम कराए हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। रेलवे स्टेशन से घर तक के सफर में मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरा लखनऊ अभी देख लिया है। और यहाँ पे जितनी भी घूमने की जगह है ना, लखनऊ के स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर ही जाने वाली है। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी मंजिल पे। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।